Hello friends, welcome to the ninth video of this series. In today's video, I am going to tell you more about few supported features for task management, like setting up the client work reminder, record checker process, document management, workforce management. So those topics we are going to cover in today's video. So stay with me. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेटिंग अप क्लाइंट वर्क रिमाइंडर सपोर्टिव फीचर है टास्क मैनेजमेंट के लिए, तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि एक सेटिंग अप क्लाइंट वर्क रिमाइंडर क्या होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ करता हाईलाइट करता हूँ किस तरीके से काम करता है। सेटिंग अप क्लाइंट वर्क रिमाइंडर कुछ इस तरीके से काम करता है। आप इसे ये बोल सकते हैं जनरिक टर्म में कि एक रिमाइंडर है जो आपकी टीम के लिए है फॉर ए स्पेसिफिक क्लाइंट। अगर मैं इसका एक केस सिनेरियो बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट है जिनका आप GST R1 मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं और जिसका ड्यू डेट 10 तारीख होता है। ड्यू टू एनी रीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि R1 के लिए आपको सेल्स इनवॉइसेस की जरूरत होती है, क्रेडिट नोट्स की जरूरत होती है, तो आप R1 में फाइल करते हैं एंड देन व्हाट रिकंसाइल एंड 3B में आपके क्लाइंट को क्रेडिट मिल जाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने आपको कुछ एक स्पेसिफिक जैन मंथ के लिए फॉर एग्जांपल आपको 100 इनवॉइसेस दिए और आपने R1 फाइल कर दिया Feb 11 को। अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक हो सकता है कि क्लाइंट ने कुछ सेल्स इनवॉइसेस मिस कर दिए हो या उन्होंने कुछ क्रेडिट नोट बनाया हो मिस कर दिया जो आपके पास नहीं आया है, और आपके पास नहीं आया है, आपने फाइल नहीं किया, तो एज अ रिटर्न XYZ प्राइवेट लिमिटेड के क्लाइंट्स को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो इन दिस केस फिर क्लाइंट आपको 11th या 12th को कंफर्म करता है कि वी जस्ट मिस्ड कपल ऑफ इनवॉइसेस, कैन यू प्लीज अमेंड इट। उस टाइम पे तो आप R1 अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो वो जो मिस्ड इनवॉइसेस थे वो नेक्स्ट मंथ के R1 में फाइल होना है। तो ऐसे केसेस में आप ये जो क्लाइंट वर्क रिमाइंडर है आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। आप यहाँ पे एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए फॉर XYZ प्राइवेट लिमिटेड फॉर GST R1 फाइलिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो नेक्स्ट जब भी आप उनके R1 के वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे, GST R1 का वर्क फाइलिंग करेंगे, उस टाइम पे टास्क क्लोज करने के टाइम पे और स्टेटस अपडेट करने के टाइम पे यू विल बी गेटिंग अ रिमाइंडर कि लाइक ये स्पेसिफिक क्लाइंट का एक रिमाइंडर है, कपल ऑफ इनवॉइसेस आर पेंडिंग टू फाइल, सो जस्ट कलेक्ट एंड फाइल। तो इससे क्या होता है कि जो आपके मिसिंग के जो चांसेस है कुछ इनवॉइसेस मिस हो जाने का, ये बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि टास्क क्लोज करने के टाइम पे और एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आपको एक रिमाइंडर आ जाता है। तो ये एक सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर मैं अलग टर्म में देखूं तो जैसे कोई क्लाइंट का आपका जो 3B फाइलिंग होती है तो उनका भले क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना हो बट आप पेमेंट्स मंथली कराते हैं, ठीक है। अगर आप मंथली पेमेंट कराते हैं तो फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट का 2 लाख का GST 3B फाइल का कलेक्शन आया, उन्हें वो पेमेंट करना है, तो क्लाइंट में से लाइक बॉस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ 50,000 रुपीज, कैन यू पे ऑन बिहाफ ऑफ मी, नेक्स्ट मंथ आई विल रियम्बर्स यू। सो जस्ट टू कीप द गुड रिलेशन विद द क्लाइंट, क्लाइंट अच्छा है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तो लाइक आप बोलते ठीक है नो प्रॉब्लम, तो आप वो 50,000 रुपीज आपके पॉकेट से भर देते हैं, मतलब आपके कंपनी के अकाउंट से भर देते हैं, क्लाइंट का GST 3B फाइलिंग का पेमेंट हो जाता है एंड चीजें आगे बढ़ जाती है। बट समटाइम यू मे मिस दिस अमाउंट टू कलेक्ट फ्रॉम क्लाइंट, और ये चीजें आप अभी एक्सेल में मैनेज करते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक वर्क कैटेगरी के सामने ही मैप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि GST या 3B फाइलिंग का जब काम होगा उसके सामने ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया कि फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट वी नीड टू कलेक्ट द 50K फ्रॉम द रिमेनिंग वर्क, तो 50K नहीं आएगा, मैं आगे का प्रोसेस नहीं करूंगा, राइट। या जो भी आपके एक नॉलेज के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जो पर्सन उस पर काम करता है उनके लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल टूल साबित होगा। इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसको मैं रियल टाइम में करके दिखाता हूँ कि ERPCA में ये चीजें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं बाय सेटिंग अप द क्लाइंट वर्क रिमाइंडर। सो क्लाइंट वर्क रिमाइंडर सेट करने के लिए यू नीड टू कम टू द टास्क बोर्ड, और टास्क बोर्ड में बर्ड आई व्यू में जाइए, लिस्ट आई व्यू में कहीं भी जाइए, यू कैन फाइंड दिस क्लाइंट वर्क रिमाइंडर ऑप्शन। आपको उस पर क्लिक करना है, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ लिस्ट, जहाँ पे आपको जितने भी आपने पुराने रिमाइंडर सेट किए रहेंगे उसकी लिस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पे उसका स्टेटस वगैरह भी होता है, एक और रिमाइंडर क्लोज है, सो दैट इज इट। आपको जो भी नया रिमाइंडर सेट करना है तो आपको ये ऐड क्लाइंट रिमाइंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लाइंट चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल इजी आई केयर मैंने चूज कर लिया, तो इनके जो भी रेकरिंग वर्क कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी के काम चल रहे होंगे, जो भी वर्क कैटेगरी, सबकी लिस्ट आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इनका GST R1 का काम चल रहा है, यहाँ पे यू कैन सेट अप अ रिमाइंडर लाइक क्लाइंट लिस्ट टू शेयर द इनवॉइसेस। आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम थिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ टेक गाय, सो प्लीज बेयर विद मी। So let's say 3 invoices and 2 credit notes Jan 2024 फॉर एग्जाम्पल आपने ले दिया। स्टेटस बाय डिफॉल्ट आपको ओपन रखना है, अगर ये ओपन रहेगा तो आगे टास्क के साथ टैग हो जाएगा, अगर आप क्लोज कर देंगे तो टास्क के साथ नहीं टैग होगा, तो आप इसको स्टेटस ओपन रखिए एंड सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने क्लाइंट का वर्क रिमाइंडर सेटअप कर दिया, जो भी मैं बता रहा था। अब ये रिमाइंडर वर्क कैसे करे, कैसे आपको दिखेगा, तो आपकी टीम को कैसे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, हाउ कैन दे ट्रैक द रिमाइंडर, तो हम वो देखते हैं। तो उसके लिए लेट्स गो टू टास्क बोर्ड। ये हमने इजी आई केयर के लिए किया था, तो लेट्स से R1 का 3B फाइलिंग काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी आई केयर नाम का एक टास्क हमारा बना हुआ है, ये इजी आई केयर का टास्क ID 3, और यहाँ पे एक बेल आइकॉन देखेंगे। जो भी 3 टास्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, 3 टास्क में से सिर्फ इसी में एक बेल आइकॉन है। ये बेल आइकॉन ERPCA में डिनोट करता है कि इस टास्क के ऊपर स्पेसिफिक रिमाइंडर सेट किया हुआ है, और जब भी आपके टीम मेंबर इसका स्टेटस अपडेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्पेसिफिक टास्क, अगर आपकी टीम इसको बोल रही है कि लाइक फाइनलाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटस सेट कर रही है,
The moment they do the status change, they can find this kind of reminder like client wish to share 3 invoices and 2 for the Jan 2024. तो like और किसने सेट किया, कभी सेट किया, आपको दिख जाता है. अगर ये रिमाइंडर ये स्पेसिफिक स्टेटस के लिए मीनिंगफुल है, so team can see and team can take an action on this. Let's say अगर ये इस पर्टिकुलर स्टेटस के लिए मीनिंगफुल नहीं है, तो they can simply click on the change status. This is not a barrier, वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको और रिमाइंडर क्लोज ही कीजिए, वो आपके लिए रहेगा, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्टेटस फाइनलाइज कर लिया. लाइकवाइज जब भी ये टास्क क्लोज होगा, अगर आपके टीम मेंबर ये टास्क क्लोज कर रहे हैं, तो टास्क क्लोज करने के वक्त ये आपको जैसे ये कुछ टास्क मुझे क्लोज करना है, सेम टास्क में क्लोज करने जा रहा हूँ एज अ मैनेजर. तो मैंने लिखा सैंपल क्लोजर रिमार्क. मैं कंफर्म करूंगा, ये रिमाइंडर फिर से मेरे पास आएगा. मतलब मैनेजर भी जब टास्क क्लोज कर रहा है, he will get a reminder कि this is the specific reminder set for the specific work category. Would you like to address it, right? अगर वो लग रहा है कि ये प्रॉपर हो चुका है मेरा और ये चीजें मैं ले चुका हूँ, तो they just need to close the reminder. The moment they close the reminder, automatically this will be removed from everywhere. आपके रिमाइंडर्स के लिस्ट में रहेगा, जहाँ पे क्लोज स्टेटस पर रहेगा, and your manager can proceed with closing the task. So they can simply click close the task and this will be closed. So this is how this client reminder works in ERPCA. I hope you have got the gist out of it, like how you can use this effectively for your client. Next, let's move to the maker checker concept, which I used to always speak about, maker checker concept. कि क्या है, कैसे वर्क होता है ERPCA में. मेकर चेकर कॉन्सेप्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल. अभी भी आप आपके प्रैक्टिस में ये प्रोसेस फॉलो कर ही रहे होंगे. जैसे कि एक पर्सन किसी टास्क पे काम करता है, सेकंड पर्सन उसको रिव्यू करता है और क्लोज करता है. लाइक इट्स अ प्रिपेयरर एंड रिव्यूअर, राइट. दो कॉन्सेप्ट आपस ऑलरेडी चल रहे हैं. तो ये पूरा मेकर कॉन्सेप्ट उसी के इर्द गिर्द चलता है. ERPCA में ये जो पूरा प्रोसेस है, आप रिव्यू बोर्ड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. वी हैव अ मेन्यू कॉल्ड रिव्यू बोर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वर्क होता है ERPCA में. तो ERPCA में मेकर चेकर कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी टास्क क्रिएट करें, हर एक टास्क के सामने देयर शुड बी अ रिव्यूअर, राइट, जो टास्क को रिव्यू करने वाला है. ओके, एंड ड्यूरिंग रिव्यू प्रोसेस और भी कुछ जर्नी है जो आई विल शो यू इन दिस प्रोसेस इटसेल्फ. मेकर चेकर कॉन्सेप्ट के लिए जैसा कि मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यूअर असाइन करना. उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं आपके टीम मेंबर्स को. तो आइए हम देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे आप देखेंगे GSTR1 मंथली रिटर्न फाइलिंग का 2 टास्क है WIP में. एक है सुमित गोयनका के पास और एक है रिया बैनर्जी के पास. अभी हम सुमित गोयनका के आईडी से लॉग इन करेंगे, सुमित गोयनका के पैनल में जाएंगे और हम देखेंगे वो किस तरीके से पूरी जर्नी कर सकते हैं. तो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जो भी टास्क आपने असाइन किया उसमें रिव्यूअर है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यूअर का एक फोटो टास्क रिव्यूअर रिया बैनर्जी. तो ये जो स्पेसिफिक टास्क है थंब कॉपी का, GSTR1 मंथली रिटर्न फाइलिंग का, सुमित गोयनका को जो असाइन है, इसमें रिव्यूअर है रिया बैनर्जी. तो अभी हम क्या करेंगे, सुमित गोयनका के आईडी में हम लॉगिन करेंगे, वहां से हम ये टास्क एग्जीक्यूट करेंगे और सबमिट करेंगे रिव्यू के लिए टू रिया बैनर्जी. देन वील गो टू रिया बैनर्जी अकाउंट, उनके पे हम रिव्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन यू विल गेट अ जिस्ट की हाउ दिस वर्क इंटायर फ्लो. सो लेट्स लॉग इन टू द सुमित गोयनका अकाउंट. तो ये मैं लॉगिन हो गया सुमित गोयनका के अकाउंट में. आप देख सकते हैं सुमित के पास एक टास्क जो असाइन था, दैट इज बीइंग विजिबल हियर. So let's say he is going to execute the work, so he will change the status as per his thing. So he may say work in progress, and the moment he completed the work, he can say I have finalized the work, or during the task execution he can update the status as well. So let's say हम यहाँ पे कुछ status update कर देते हैं, जैसे कि उन्हें एक real time scenario में आपको बता रहा हूँ. This might be a lengthier process, but जरूरी है इस topic में cover करना. So you will get to know कि कैसे work होता है. So let's say purchase ledger sales item wise, तो यहाँ पे कुछ एक document है जो इनको upload करना है. So he can upload for example एक ये डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर लिया स्पेसिफिक चीज के सामने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी. तो ये लिया हमने, पूरा सेव कर लिया और इन्होंने सारे स्टेटस अपडेट कर दिए कि सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिल चुके हैं. एक्टिविटीज में सेल्स आउटपुट रिकॉर्ड्स, उनको रिकॉर्ड्स ऑनलाइन जनरेट करना, तो ये सारी एक्टिविटी है. तो लेट्स से फॉर फर्स्ट एक्टिविटी इनके 30 मिनट चले गए और ये स्टेटस उन्होंने फिनिश कर लिया. फॉर जनरेटिंग परचेज बिल इनका 45 मिनट्स लिया और ये इन्होंने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया. एंड डिटरमाइन द क्लोज क्लासिफाइंग परचेज इंटर एंड ऑल द थिंग. उनके कुछ रिमार्क है. कभी कभी होता है कि जब भी आप टास्क एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कुछ एक नोट्स होता है फॉर स्पेसिफिक स्टेप. देयर मे बी मैं क्लाइंट के पास से कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है, डेटा कलेक्टेड नहीं है, जो जिस वे भी है. तो यहाँ पे इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ रिमार्क दे कैन ऐड आई हैव few queries in this. I don't know. I'm saying I'm not a chartered accountant. I'm a tech guy. So एक simple remark कुछ भी हो सकता है. अगर आप सेल्स बिल ले रहे हो, अगर आप सेल्स बिल रिव्यू कर रहे हो, तो सेल्स बिल में हो सकता है कि उनको बिल नंबर 1 2 3 के सामने कुछ क्वेश्चन हो. तो so that's the right way. So let's go to that point. So let's say generating sales and output. यहाँ पे अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन है, they will click on this and they will say bill number 1 3 4 2 seems incorrect. I'm not sure. I'm just putting some random thing.
यू कैन सी रिमार्क यहाँ पे ऐड होगा जब भी रिव्यू के लिए जाएगा, सो दे कैन सी कि एक मेरे पास क्या रिमार्क आया हुआ है। विल क्लिक ऑन अपडेट दिस थिंग एंड लाइकवाइज फर्दर उन्हें जो भी स्टेटस अपडेट करना है स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये करने के लिए इन्होंने कुछ 30 मिनट्स लिया, उन्होंने ये भी एक वर्क फिनिश कर लिया है, ये वर्क भी फिनिश कर लिया है। दे विल सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन, तो सेव बटन के साथ ही इनका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर्स अपडेट हो गए, 40 मिनट्स उन्होंने डाला है। इस तरीके से जो भी उनके एक्टिविटीज थी वो बोलते कि लाइक सारी एक्टिविटी मेरे पास हो चुकी है, जो भी उनकी एक्टिविटी करने की जो भी आपने 6-7 स्टेप्स बनाए थे उनका हो चुका है। फर्दर जो डॉक्यूमेंट शेयर करना है क्लाइंट का आउटकम, अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, लेकिन सी इट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट पुटिंग सम सैंपल एडिशनल डॉक्यूमेंट, यू कैन फाइल एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट व्हिच यू नीड फ्रॉम द क्लाइंट। एक मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, मैंने सबमिट कर दिया, मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया। यू कैन सी लाइक थिंग्स आर वर्किंग फाइन फॉर मी। अगर मेकर चेकर कॉन्सेप्ट आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपके टीम मेंबर को ये जो टास्क है ये रिव्यू के लिए फर्दर भेजना पड़ेगा। रिव्यू के लिए भेजने के लिए उन्हें ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्शन ड्रॉप डाउन है, लेकिन क्लिक ऑन सबमिट फॉर रिव्यू, ठीक है। और जिसको भी टास्क असाइन, जो भी इस टास्क का रिव्यूअर है उसके पास रिव्यू के लिए चला जाएगा। इन दिस केस अगर आप फिर से देखेंगे तो रिया बनर्जी इज अ रिव्यू, दिस पर्सन हैज टू सेलेक्ट दिस टास्क, स्पेसिफिक टास्क, he needs to click on submit for review and further he can write like I have finished my work, please review and close। they will see this bulk में confirmation के लिए, as I told you earlier हम लोगों ने डबल कंफर्मेशन लिया है, डबल ऑथेंटिकेशन लिया यूजर से, दैट यू कैन डू। ये फाइल सबमिट हो गया, सेव आप देख सकते हैं लाइक स्टेटस इज अंडर रिव्यू। नाउ दिस टास्क विल फर्दर गो टू द मैनेजर, सो लेट्स लॉग इन टू द मैनेजर आईडी। ये रिया बनर्जी के आप बोर्ड पे आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिया बनर्जी के बोर्ड पे सारे काम दिख रहे हैं। सुमित गोयंका का भी टास्क आप देख सकते हैं अंडर रिव्यू दिख रहा है। द मोमेंट इज इट्स अंडर रिव्यू देन यूजर हैज टू गो टू द रिव्यू बोर्ड। आप रिव्यू बोर्ड पे आइए, रिव्यू बोर्ड पे यू कैन सी ऑल द टास्क जो भी आपके रिव्यू प्रोसेस के लिए, अगर अवेटिंग सबमिशन है किसी टास्क पे, अगर आप रिव्यूअर असाइंड हो और यूजर ने अभी तक सबमिट नहीं किया रिव्यू के लिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द टास्क लाइक ये सबमिशन पेंडिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको असाइन किया हुआ है, क्या प्रोग्रेस है। कुछ टास्क अगर आपने क्वेरी रेज की है तो अंडर क्वेरी में जाएगा, अगर कुछ अंडर रिव्यू है आपके लिए रिव्यू के पास आए हुए तो रिव्यू के लिए आप आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये एक टास्क आया हुआ है, टास्क का प्रोग्रेस में देख सकता हूँ। इस टास्क का रिव्यू प्रोग्रेस अपडेट करने के लिए आपको क्लिक करना है रिव्यू बटन पे। द मोमेंट यू गो देयर यू कैन सी एवरीथिंग लाइक कितने आवर्स स्पेंड किए हैं टीम ने, कुछ नोट्स होगा तो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं नहीं आए हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा दे कैन डाउनलोड, दे कैन सी एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज थी। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रिमार्क हमने ऐड किया था तो दे कैन सी द रिमार्क हियर, अच्छा ये रिमार्क है यहाँ पे। So in addition to that, if they want to do anything like that's fine, I check. Okay, and you can simply click on save button and you can see like आपका वो यहाँ पे नोट्स वगैरह अपडेट हो जाएंगे। You can go back, you can see the thing. आउटकम डॉक्यूमेंट में जो भी एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ रहेगा दैट अब आई कैन सी कि क्या है, आई कैन रिव्यू इट। एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ होगा दैट आई कैन सी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बेसिकली सबमिट रिव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस किसी को भी टास्क असाइन था, किसने असाइन किया, कब असाइन किया और किसने सबमिट किया आपके पास रिव्यू करने के लिए आप देख सकते हैं, और उनका जो रिमार्क था रिव्यू का वो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिव्यू स्टेटस। तो बेसिकली मेकर चेकर कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है रिव्यू स्टेटस का नॉलेज होना, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी क्रिटिकल। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट स्टेटस है लाइक वर्क अंडर रिव्यू। अगर आपको रिव्यू के लिए आया हुआ है एंड यू हैव स्टार्टेड द वर्क, यू कैन सिंपली से वर्क अंडर रिव्यू एंड रिव्यू में आ जाएगा। लेट्स से आपने वो टास्क देखा और आपको लग रहा है उसमें कुछ क्वेरीज है, यू कैन रेज द क्वेरी, यू कैन सिंपली क्लिक आई हैव सम क्वेरी and reopen. So the moment you do this, automatically it goes to the Sumit Goenka, that user basically, and that user will have to respond to it. Then further it will be taken to the next step. Next is basically reviewed over for finalization. So this is basically like chunks में आपके पास सबमिट हो रहे हैं, पार्ट में आपको रिव्यू के लिए दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि ओके नेक्स्ट आप आगे फाइनलाइजेशन कर लिए कर लो, उस केस में आप ये स्टेटस फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिव्यूड, वांट टू क्लोज द टास्क। सो लेट्स से आपने टास्क रिव्यू कर लिया, आप चाहते हैं कि अभी टास्क क्लोज हो जाना चाहिए तो आप रिव्यू करके क्लोज टास्क कर दीजिए, टास्क क्लोज हो जाएगा। एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मेकर चेकर एंड अ थर्ड पर्सन इज सेपरेट हु विल क्लोज द टास्क, राइट। तो आप यहाँ पे थर्ड लेयर पे भी भेज सकते हैं कि रिव्यूड एंड वांट टू सबमिट फॉर द फर्दर रिव्यू। द मोमेंट यू डू दिस, ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट रीसबमिशन विल ओपन एंड ऑल द पार्टनर्स एंड मैनेजर्स विल कम हियर। You need to choose anyone और आप रिमार्क डाल के सबमिट कर दीजिए, उनके पास भी रिव्यू मोड में चला जाएगा। They will be getting an automated notification in the mobile app, in the web and everywhere, like, and also in the form of email. So let's say in this case अगर मुझे टास्क क्लोज करना है तो I will choose reviewed and want to close the task, and यहाँ पे जो भी मेरे क्लोजर रिमार्क हैं that I will add
एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क, हम लोग हमारे पास मेथड है, ERPC में एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक्यूरेसी के लिए स्कोर भी दे सकते हैं। इफ यू वांट टू फॉलो दिस, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इस रिव्यू करने में मेरा कितना टाइम गया, फॉर एग्जांपल मैंने 25 मिनट इसमें स्पेंड किए एंड आई विल राइट लाइक वर्क ऑन review process and I will simply click on a submit. So this is how entire maker checker concept works. First, while creating the task, it's important that you assign some reviewer to a task. Then the person who is working on a task has to complete the work, or like in between also they can submit for the review to the reviewer. Then reviewer will see all the tasks on their review board. On the review board itself, they will have various options like under review or awaiting submission and all the things. They can see those things and they can find it. And from the under review, they can go further. They can review the work. They can see all the progresses, like how much hours your team member has spent so far, and what all documents has been provided, what all activities has been done, what are notes has been added against any activity, and so on. And further, they can choose the status. If they have any questions, they can simply reopen the task by putting their query. They are okay, and if they want them go for the finalization, so they can set the status accordingly. Further, if they want to review the if they further if they want to close the task, they will simply click review and close the task. And at last, if they want to submit for the further review for the senior manager or senior partner, so then the next option is all about. So this is how a maker checker process work in ERPCA, which I believe is very important step to have a perfect operational process in your place. So we have just seen about the maker checker process and the review board process, how it works. Now next important part is resource load analysis. अब ये क्या होता है, ये नई चीज क्या है ERPCA में? So resource load analysis is very simple. Through this you will at any point of time we will get to know कि किसके पास कितना लोड है, and for that you need to set up some preferences. So for example मैं बोलूँ कि work in progress. So basically ये ऐसा है कि आपको एक स्टेटस वाइज, फॉर एग्जांपल अगर कुछ काम मेरे पास पेंडिंग है, वर्किंग प्रोग्रेस है, सो दैट्स अ लोड फॉर मी, राइट? इफ एनी वर्क इज पेंडिंग फ्रॉम अ क्लाइंट ने डेटा दिया है बट मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, सो अगेन इट्स अ लोड फॉर मी। या फिर कुछ ऑन होल्ड है, या फिर कोई भी स्टेटस, जो भी स्टेटस आप चाहते हैं उसमें होना चाहिए, नो अपडेट, इसमें अपडेट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, यू विल गेट टू सी दिस थिंग। और आप एडवांस व्यू में चले जाइए, यू विल गेट अ वेरी गुड क्लीन नीट यूआई। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू सी द लोड ऑफ रिया बैनर्जी, so this is how resource load analysis work. आप यहाँ पे उनका लोड देख सकते हैं कितने पे, there is a one task which is under no updates and this is the task list. आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं and so on. and अगर आपको कोई लोड देखना है सनी सिंह के ऊपर, आप सेलेक्ट कीजिए, इनके ऊपर कोई वर्क असाइन नहीं है, दैट आल्सो यू कैन सी। आप देखना चाहते हैं सुमित गोयनका, तो सुमित गोयनका के पास भी कोई वर्क नहीं है, आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्स लोड एनालिसिस। आप फिर से ये पे क्लिक करके टास्क बोर्ड पे आ जाइए, राइट? सो ये एक पार्ट हो गया। जस्ट हमने देखा कि किस तरीके से क्लाइंट रिमाइंडर आप सेट करते हो, किस तरह से मेकर चेकर कॉन्सेप्ट वर्क होता है। नाउ थर्ड वन ऑफ द वेरी गुड टॉपिक, सपोर्टेड टॉपिक फॉर टास्क मैनेजमेंट इज वर्कफोर्स मैनेजमेंट, राइट? आपने टास्क क्रिएट कर दिया, बट इसको मैनेज कैसे करना, आपका जो वर्कफोर्स है, आपकी जो टीम है, इस पे कैसे काम करेगी, कैसे वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट थिंग। तो आइए हम देखते हैं कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट ERPCA में किस तरह से होता है। तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट की जो जर्नी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है आपके क्रिएट स्केड्यूल्स। अगर आप लेफ्ट मेनू में देखेंगे टास्क बोर्ड में, यू कैन सी क्रिएट स्केड्यूल। तो वर्कफोर्स होता क्या है, लाइक आप बोलेंगे वर्कफोर्स मैनेजमेंट इज व्हाट, क्या करना। तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट ऐसा है कि यू कैन प्लान द डे ऑफ योर टीम मेंबर्स, कि कौन से दिन में कौन से टीम मेंबर को कौन सा काम करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं GSTR फाइलिंग की, GSTR रिटर्न फाइलिंग की, राइट? तो आप एक मंथ में कम से कम 1000 ऑफ GSTR फाइलिंग करते होंगे, या फिर 500 फाइलिंग करते होंगे। 500 का ड्यू डेट आपका एक ही है। फॉर एग्जांपल GSTR की R1P में बात कर रहा हूँ, तो आपका जो 11th ऑफ ईच मंथ और द 13th ऑफ ईच मंथ कंसीडरिंग द कंप्लायंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्लाइंट, राइट? ये आपका ड्यू डेट होता है। और इसकी स्टार्ट डेट है, आप बोलते हैं कि 1st ऑफ ईच मंथ दिस विल बी स्टार्टेड, या thousands ऑफ दिस R1 फाइलिंग 11 डेज का आपके पास वर्क होता है। ये 11 डेज में जो टीम मेंबर इज नॉट अवेयर कि कौन सा काम मुझे कब करना है, सो ऑन योर मैनेजर्स एंड पार्टनर। तो आप यहाँ पे कैसे करते हो, आपका जो करंट ऑपरेशन फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है कि जिस किसी का डेटा आपके पास आ गया, मैनेजर वो काम आपके टीम मेंबर को बोलते हैं भाई कर लो। अगर आपकी टीम साइज 25 प्लस है या 30 है, अगर आपकी टीम साइज 5 है, तो फिर आप खुद प्रायोरिटी सेट करते हो कि XYZ का डेटा आ गया, आप इसका काम कर लो, एक पर्सन को आप असाइन कर देते हैं, ठीक है? इस तरीके से GSTR1 का आपका 11th और 13th का ड्यू डेट होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लायंस ऑफ द क्लाइंट। अब इस पीरियड में आपको कंप्लीट thousands ऑफ रिटर्न फाइल करने होते हैं, 1000 ऑफ R1 फाइलिंग करनी होती है। अगर आप देखें तो कौन से क्लाइंट को फर्स्ट लेना है, कौन से क्लाइंट को प्रायोरिटी देना है, ये डिपेंड करता है उनके डेटा के हिसाब से। जैसे किसी का आपका सेल्स का डेटा आता है, आपका मैनेजर वो टास्क किसी पर्सन को असाइन कर देता है, या जो भी पर्सन उस क्लाइंट के साथ टैग किया है आपने, उनके पास चला जाता है, स्टार्ट द वर्क। दिस इज हाउ द थिंग वर्क। बट
अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, आपको जानना है कि मेरे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, इस पूरे मंथ में मेरे कौन से डे पे कौन सा रिसोर्स कब अवेलेबल है, उसके पास कितने काम ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। So उस केस में ये वर्कफोर्स मैनेजमेंट विल वर्क फॉर यू, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ growing the practice or keeping your operations very active. Workforce management की जर्नी ERPCA में स्टार्ट होती है scheduling से, right? You need to schedule the work for a client. So to schedule the work, you need to go to the taskboard, again the taskboard menu, and then you will have a sub menu called create schedule. The moment you click this, you will land to the page which will be like this. So यहाँ पे आपको you need to choose a specific resource. For example, you need to choose for Riya Banerjee. You need to plan for the Riya Banerjee work. So choose Riya Banerjee. You will be able to see all the clients whose task is being assigned to Riya Banerjee, and all the tasks which is being assigned, and also all the activities. So let's say generate purchase record and online and whatever things are there. If you want to assign a specific activity to the team member, you can choose a specific activity. If you are not, then simply write the instruction like work on data preparation. Simple. And start date, end date, and you want this to be done by the 2nd of April itself. To do this, then click on next. For the next person, so let's say for Riya Banerjee itself, for the same client, for the same task, if you want to finalize and file return, this you want her to perform on the 3rd of this month, so you can choose 3rd and simply click on save and schedule. The moment you do this, you will be able to see Riya Banerjee is occupied on 2nd or on the 3rd. So this is a simple list view. If you will go for the month view, then you will get to see like this. So Riya Banerjee on 2nd of May has one work. So if you click on this, you will get to see कौन सा task आपको उसको assign किया हुआ है. So this way entire things work in ERPCA for the scheduling and the resource planning. And the same way, when the moment Riya Banerjee will log into her panel, she will also see like this. So let's see in her account. If she goes to her schedule, my schedule, she can see. So here, if you click on a second, she can see this customer, this task, instructions, schedule by on what date, hour spent, and everything. So this is how your team member will also aware कि कौन से दिन में कौन सा task उनको execute करना है, and you prioritize the work for them and so that they work on it. Alright, and likewise if they are spending some hours, so again this is a future date that you planned, so she cannot work on this. And likewise if she wants to know more about a third, she can also know about third. तो इस तरीके से आपके टीम मेंबर को भी पता चलता है कि कौन से दिन में क्या काम करना है, और आप पूरे मंथ का काम इस तरीके से प्लान करके रख सकते हैं, या आपके मैनेजर को वर्क असाइन कर सकते हैं. जो भी डेटा मैंने इस प्रोसेस में आपको दिखाया है सिर्फ डमी डेटा. आई एम नॉट श्योर if the same way you are going to work, but whichever way you want, you can use it. This is one of the very great feature of ERPCA, and this is again one of the USP for ERPCA, the workforce management. Thank you so much friends for your time. I hope this video will again add a value to the practice, and this will ease your life to deploy ERPCA for practice. Don't forget to share ERPCA with your references, with your friends, with your colleagues in your network. Stay with us. Cheers.